हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। पहले ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता, विपक्षी पार्टियों के लोग ये आरोप लगाते थे कि सीबीआई वाले, ईडी वाले, चुनाव आयोग ये सभी मोदी जी के तोते हैं। लेकिन अब ज्यादातर आम लोग भी ये कहने लगे हैं कि सीबीआई हो, ईडी हो या फिर चुनाव आयोग, ये सभी मोदी जी के तोते हैं और मोदी जी इनसे जितना कहते हैं ये उतना करते हैं। हालांकि मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अब शक होने लगा है और शक होने की वजह भी तगड़ी है। भाई, अगर चुनाव आयोग वाले, जैसा कि उनका दावा है कि वो निष्पक्ष हैं, तो उन्हें निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई कि आप एक आदमी को फ्री हिट दे देते हैं और दूसरे आदमी को हिट विकेट कर देते हैं। आपने राहुल गांधी को आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए नोटिस भेज दिया। आपने पूछ लिया कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कैसे पनौती कह दिया, कैसे जेब कतरा कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी ने कब कहा कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। उन्होंने रैली में सिर्फ इतना कहा था कि अच्छे खासे लड़के मैच जीत रहे थे, पनौती पहुंच गया, हरवा दिया। आप खुद ही उनका बयान सुन लीजिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अच्छे खासे लड़के खेल रहे थे, पनौती पहुंच गया, हरवा दिया। अब इसमें उन्होंने ये तो कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी पनौती है। भाई, ग्राउंड पर 1,20,000 लोग मैच देख रहे थे, कोई भी पनौती हो सकता है। ढेर सारे क्रिकेटर्स मैच देख रहे थे, ढेर सारे पॉलिटिशियंस मैच देख रहे थे, मोदी जी के अलावा तमाम सेलिब्रिटीज मैच देख रहे थे, जिसमें तमाम हीरो हीरोइन भी शामिल थी। कोई भी पनौती हो सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने खट से राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया और 25 नवंबर तक जवाब मांग लिया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं को कुछ भी बोलने की छूट है। चुनाव आयोग ना तो उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगता है, ना तो उन्हें नोटिस भेजता है। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक रैली में मूर्खों का सरदार कहा था, और ये बात राहुल गांधी पर बैठती भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि आपके हाथों में जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना है। और नरेंद्र मोदी इसी बात का हवाला देते हुए कह रहे थे कि एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि आपके हाथों में मेड इन चाइना मोबाइल है। उन्हें पता नहीं, उन मूर्खों के सरदार को पता नहीं कि अब भारत बड़ी संख्या में मोबाइल बनाने लगा है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी से ना तो इस तरह का कोई स्पष्टीकरण मांगा और ना ही कोई नोटिस भेजा। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। भाई, इससे तो यही पता चलता है कि चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। सारी नोटिस कांग्रेस नेताओं के लिए जारी होती है, कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेर लिया। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फ्री हिट और विपक्ष को विकेट हिट करते रहे। क्या भाजपा के लिए कोई आचार संहिता है? बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने कहा, अगर केंद्रीय एजेंसियों ने हमारे पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया तो हम भाजपा के 8 नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों से भी है। इसीलिए विपक्षी पार्टी के नेता सीधे केंद्रीय एजेंसियों पर यानी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। कोई भी नेता किसी को चोर कहे, जेब कतरा कहे, पनौती कहे, नरेंद्र मोदी सारे शब्दों को खुद ले लेते हैं। वो बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों को बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को चोर कहा जा रहा है, जेब कतरा कहा जा रहा है, पनौती कहा जा रहा है। वो रैलियों में चीख चीख चिल्लाते हैं कि भाइयों और बहनों, आपके इस नेता को चोर कहा गया है, जेब कतरा कहा गया है, पनौती कहा गया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में, चुनाव की रैलियों में वो इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। वो रैलियों में कहेंगे, भाइयों बहनों, मुझे जेब कतरा कहा गया। हाँ, मैं जेब कतरा हूं। मैं उन लोगों की जेब काटता हूं जो टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं। ऐसे लोगों की जेब काटने से अगर मैं जेब कतरा होता हूं तो हाँ, मैं जेब कतरा हूं। फिर रैली से आवाज आएगी, वाह मोदी जी वाह। ये मोदी जी का स्टंट है। वो पिछले 10 साल से यही करते आए हैं, पब्लिक से सिंपैथी हासिल करते हैं। ये इनका चुनावी हथियार है। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने खट से लपक लिया और चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी ने खुद शिकायत की है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।